Hello students, good morning to all of you and myself Anjali Maiti, and today I will start unit 3. ओके आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं फिर से आप लोगों को, जो आप लोगों का यूनिट थर्ड यूनिट है उसमें आप लोगों का क्या है, शॉर्ट स्टोरीज़ है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़ है और यहाँ से 20 मार्क्स इंक्लूड है। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी एक एक स्टोरी के बाद, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास में वीडियो लेक्चर में ये शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ाना बहुत मुश्किल है, टाइम भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्टली कोशिश करूँगी आप लोगों को पढ़ाने की। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लें कि यहाँ पे आप लोगों का शॉर्ट स्टोरीज़ क्या क्या है। सेल्फ इज़ जायंट, ए लेटर टू गॉड, एन एस्ट्रोलॉजर, द लास्ट लीप। ओके, तो इसमें क्या है, हम लोगों का 4 है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का यहाँ से 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो 2 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चन और 8 मार्क्स का 2, या कभी कभार 2 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। लेकिन एक आप लोगों के लिए अच्छा मतलब ऑप्शन रहता है कि और करके 2-2 क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जैसे 4 स्टोरीज़ है तो आप लोग इसमें से एनी 3 यानी कि कोई भी जो आप लोगों को 3 स्टोरी जो इजी लगे तो वो 3 जो स्टोरी है वहाँ से आप लोग क्वेश्चन जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसका आंसर पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ इज़ जायंट। ओके, सेल्फ इज़ जायंट मैं पहले भी बताई हूँ कि क्लास में आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मोस्टली आप लोगों को इसको हिंदी में ही पढ़ाऊँ, ताकि एटलीस्ट आप लोग इसका समरीज़ आप लोगों को समझ में आए और कुछ ना कुछ आप लोग क्वेश्चन वगैरह यहाँ से जो भी आए लिख पाओ, एटलीस्ट समरीज़। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे द सेल्फ इज़ जायंट राइटर। सेल्फ इज़ जायंट का राइटर कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। ओके, पहले उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बस बहुत शॉर्टली जानेंगे इंट्रोडक्शन में कि ऑस्कर वाइल्ड जो राइटर है, एन आयरिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट एंड ए supremely witty conversationalist whose career at the height of his success ended in tragedy and disgrace as a result of his trial and imprisonment, was born in Dublin. ओके, बोला गया कि ऑस्कर वाइल्ड वो पोएट भी थे, आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, विट्टी कन्वर्सेशनलिस्ट थे। ठीक है, जिनका करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था, बट उनकी ट्रेजेडी क्या था, उनको इम्प्रिजनमेंट यानी कि किसी कारणवश उनको बंदी बनाया गया था। ठीक है, इस टाइप का था उनका लाइफ। डबलिन हीज स्टडीज एट ऑक्सफोर्ड, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रास्किन एंड पैटर। इन 1878 ही ओन द, ठीक है, उनको जो ओन द न्यू डिगेट प्राइज विथ हिज पोएम रावणा। इस टाइप का उनको 1878 को कुछ कुछ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे लिखे हैं, जैसे 88 को ही पब्लिश्ड द हैप्पी प्रिंसेस एंड अदर टेल्स। ठीक है, ये चार्मिंग कलेक्शन ऑफ हिज फेयर स्टोरीज, उनकी और भी बहुत सारे ऐसे फेयर स्टोरीज है। हाउ मतलब फेयर स्टोरीज से ये द हैप्पी प्रिंस एंड दियर टेल्स है। ये हाउस ऑफ पोमीग्रेनेट्स अपीयर्ड इन 1891। ठीक है, 1891 को उनका हाउस ऑफ पोमीग्रेनेट इस टाइप का उनका लाइफ है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बहुत शॉर्टली जाने और हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी इसको कर पाए, क्योंकि इसके बाद भी 4 यूनिट है आप लोगों का, वो भी आप लोगों का पैसेज पार्ट है, तो उसको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो और एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट कर ले। ठीक है, बुक्स नहीं एटलीस्ट फ़ोटोकॉपी जो भी मिले आप लोग, क्योंकि जब मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों के पास बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, मैं बहुत शॉर्टली, अगर क्लास 40 मिनट्स का होता तो मैं आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में जैसे मैं थोड़ा स्टोरी बताती हूँ बता देती, बट यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, तो बस हम लोग इतना जानेंगे कि
व्हाट वी लर्न अबाउट दिस स्टोरी, कि हम लोग इस कहानी से क्या जान सकते हैं या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, लव फॉर चिल्ड्रन एंड सरेंडर ऑफ वन सेल्फ इंटरेस्ट इज़ द सेफेस्ट रोड टू हेवन। बोला गया कि बच्चे लोगों से प्यार और सरेंडर ऑफ वंस सेल्फ इंटरेस्ट इज़ द सेफेस्ट रोड टू हेवन, यानी कि आपका जो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, उसको आप समर्पित हो जाना, वो आपके लिए क्या है, स्वर्ग का एक रास्ता मतलब बोल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, दोज हु आर सेल्फिश वी डू नॉट अलाउ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड टू कम नियर देम सो एज टू पार्टेक ऑफ देयर जॉय ऑलवेज सफ़र। ठीक है, बोला गया कि दुनिया में ऐसे जो इंसान बच्चे लोगों से प्यार नहीं है या उन लोगों को अपने दुनिया में आने नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जो जो रियल लाइफ में जो खुशी है, आनंद है, वो सबसे दूर रहते हैं। ठीक है, द जायंट हैड बीन क्रूएल, एक्चुअल दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ जायंट। ठीक है, तो जायंट हैड बीन क्रूएल, जो जायंट था जिसको हम लोग दैत्य बोल सकते हैं या राक्षस बोल सकते हैं, हैड बीन क्रूएल, वो बहुत ही निष्ठुर था, हैड हार्ड हार्टेड एंड सेल्फिश, बट ऑल दीज इवल्स वेर फॉरगिवन वंस ही बिगन टू लव चिल्ड्रन। ठीक है, बोला गया इनका वो सेल्फिशनेस सब मतलब क्षमा कर दिया गया था, व्हेंस द वंस ही बिगन टू लव चिल्ड्रन, जब वो बच्चे लोगों से प्यार करना शुरू किए, एंड हिज लव फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड पेव्स हिज वे टू पैराडाइज, और बच्चे लोगों से प्यार ही उनके लिए बोल सकते हैं स्वर्ग का द्वार खुल गया था। ठीक है, तो ये है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अब कहानी हम लोग जानेंगे। एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड, एक्चुअली यहाँ से आप लोगों का स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे मैं बस शॉर्टली बताई थी और यहाँ पे राइटर्स इंट्रोडक्शन बस बताई थी। एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन, कि बोला गया हर शाम को क्या करते थे, दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब बच्चे स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो, बच्चे लोग जाते थे, खेलते थे इन द जाइंट्स गार्डन। ठीक है, जाइंट्स जो राक्षस बोल सकते हो या दैत्य, उसकी बगीचे में वो लोग खेलने जाते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन एंड विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ठीक है, और उसकी बगीचा कैसा था, लवली, बहुत ही लार्ज, वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, बहुत बड़ा था, सुंदर था, एंड सॉफ्ट ग्रास। ठीक है, बहुत ही नरम घास से एकदम ढका हुआ था। हियर एंड देयर ओवर ए ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वेयर 12 पीच, ठीक है, trees that in the springtime broken out into delicate blossoms of spring and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Okay, बोला गया here and there over the grass stood beautiful flowers, और चारों ओर यहाँ पे जहाँ पे मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी देखो वहाँ पे क्या था, जैसे बगीचे में रहता है कि छोटा छोटा फूल, बहुत ही सुंदर फूल खिला था, लाइक स्टार्स, स्टार्स जैसा, एंड देयर वर 12 पीच, और वहाँ पे 12 क्या था, नारंगी जो फल है उसका पेड़ था, दैट इन द स्प्रिंग, जो बसंत ऋतु में टाइम ब्रोक इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ स्प्रिंग एंड पर्ल, और वहाँ से क्या आता था, बसंत ऋतु में बहुत ही मतलब कि फूल की ठीक है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर, वहाँ पे बहुत ही डेलिकेट, मतलब यहाँ पे स्वादिष्ट नहीं बोलेंगे, कि बहुत ही अच्छा या प्रीतिकर ब्लॉसम्स फूल खिलता था, पिंक एंड पर्ल। ठीक है, एंड इन द ऑटम बोर रिच, और शरद ऋतु में क्या होता था, बहुत सारे रिच मतलब कि रसाले फल बोल सकते हैं यहाँ पे। देन द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. ओके, जैसे बसंत ऋतु और शरद ऋतु में हम लोग देखते हैं कि पक्षियाँ क्या करते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे नेचर्स जो
मतलब कि नेचर के बारे में बोला गया कि बसंत ऋतु शरद ऋतु में उस गार्डन में क्या क्या होता था, उस चीज़ को यहाँ पे मतलब एक्सप्रेस किया गया। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज, पक्षियाँ पेड़ में बैठते थे, गाना गाते थे, सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, कि बच्चे लोग क्या करते थे, अपना खेल मतलब खेल को बंद रख के वो लोग क्या करते थे, बहुत ही उस पक्षी की जो गाना वो सुनते थे। ठीक है, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, फिर वो लोग खुद से ही क्या बोलते थे, हम लोग यहाँ पे कितने खुश है। दे क्राइड टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे को एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। वन डे द जाइंट केम बैक, लेकिन क्या हुआ, देन एक दिन जाइंट क्या हो गया, वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निस ओग्री, ठीक है, एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years। वो कहाँ गए थे, अपने फ्रेंड दोस्त कॉर्निस ओग्रे के पास गया था एंड हैड स्टेड विथ हिम, उसके पास वो 7 साल तक मतलब रहने गया था। ठीक है, आफ्टर द 7 years वेयर ओवर ही हैड सेड ऑल दैट ही हैड टू से, फॉर हिज कन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड। मतलब वहाँ पे 7 साल रहने के बाद भी उनको क्या लगा था कि कॉन्वर्सेशन यानी उनकी अभी भी बातें बहुत सारे बाकी है या लिमिटेड। ठीक है, एंड ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कैसल, फिर वो एक दिन क्या किए, अपने कैसल यानी आपको कुछ कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखना है। कैसल्स, जैसे कैसल मीन्स यहाँ पे दूध भी बोल सकते हैं, प्रासाद, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स वगैरह घर रहते हैं उसको हम लोग कैसल बोल सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में राजमहल वगैरह हम लोग देखते थे, उस टाइप का कैसल। ठीक है, तो वापस आ गए। व्हेन द जायंट अराइव, जब जायंट वापस आए, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, तो वो क्या देखे वहाँ पे, कि वहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे अपने उनके गार्डन में। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए ग्राफ वॉइस, वो क्या एकदम कठोर, ग्राफ मीन्स यहाँ पे बहुत ही कठोर एकदम आवाज़ में बोले। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे लोग भी डर के मारे क्या किए, रैन अवे, वो लोग दौड़ के भागे। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरे बगीचा केवल मेरे ही है, सेड द जायंट। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं यहाँ पे खुद के अलावा और किसी को अनुमति नहीं दूंगा। ठीक है, सो ही बिल्ड ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो वो फिर क्या किए, जब देखे कि बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे थे उनकी अनुपस्थिति में, तो वो वहाँ पे चारों ओर एक वॉल, बहुत बड़ा वॉल खड़ा कर दिए एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिए। उसमें क्या लिखा था, ट्रेसपैशर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी आपकी इसको बोल सकते हैं कि अनधिकार प्रवेश क्या है, अपराध। ट्रेसपैशर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अनधिकार प्रवेश क्या होता है आपका, अपराध। ठीक है, इस टाइप का एक बोर्ड लगा दिए। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही सेल्फिश थे। द पोर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब बच्चे लोग के पास कहीं पे भी जगह नहीं था खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट, लेकिन वो लोग किसी भी तरह कोशिश कर रहे थे कि रोड में खेलने की, लेकिन रोड में क्या था, बहुत ही धूल और पत्थर। सो दे डिड नॉट लाइक इट, सो बच्चे उसको पसंद नहीं करते थे, बट वहाँ पे खेलने उन लोगों को पसंद नहीं था। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. They used to wander around the high wall। ठीक है, तो फिर बच्चे लोग क्या करने लगे, वो जो दीवार खड़ा था उसकी चारों ओर बच्चे लोग मतलब कि घूमते थे। एंड देयर लेसन्स वेयर ओवर, जब उन लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो जाता था, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल के छुट्टी के बाद ही आते थे खेलने, तो यहाँ पे भी इसीलिए बोला गया। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और फिर उस बगीचा के जो अंदर जो पेड़ पौधे था वो सब के बारे में क्या बोलते थे। हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, दे सेड टू ईच अदर,
पहले जब बच्चे लोग खेलते थे तो वो वहाँ पे क्या बोलते थे, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं, है ना। अब बच्चे लोग बाहर से क्या बोलते हैं, हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, हम लोग वहाँ पे कितना खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से ऐसे बोलते थे। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का यहाँ तक। बोल सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि, लेकिन यहाँ से जो आपकी जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेचर्स का जो अगली मतलब कि अगली रूप जिसको बोल सकते हैं, वो दृश्य क्या था यहाँ पे, अगली सीन, तो वो सीनरी यहाँ पे आप लोग अगर क्वेश्चन आए, आता भी है, आप लोग ईयरली क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग मार्क कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेचर्स अगली सीन्स मतलब कि प्रकृति का जो विरूप रूप, यानी कि बच्चे लोग की अनुपस्थिति में यहाँ पे जो जायंट का गार्डन है, वहाँ पे नेचर्स का जो विरूप प्रकृति जिसको बोल सकते हैं, वो कैसा था, ये हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। देन द स्प्रिंग केम मतलब बसंत ऋतु आ गया पूरे देश भर में। ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन पूरे देश भर में, तो इसीलिए बोला गया कि ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। तो वहाँ पे चारों ओर क्या खिल मतलब फूल खिला, मतलब पूरे देश भर वर्ल्ड भर में बोल सकते हो, लिटिल बर्ड्स। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन देखो यहाँ पे बोला गया कि केवल मात्र जो सेल्फिश जायंट था उसके गार्डन में अभी भी तक वहाँ पे क्या था, विंटर। मतलब आपको समझना है, पूरी मतलब चारों ओर पूरे देश भर में स्प्रिंग बसंत ऋतु आ गया था, लेकिन सेल्फिश जो जायंट थे उनके गार्डन में तब अभी तक विंटर था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, ठीक है, पक्षियाँ यहाँ पे गाते नहीं थे। एज देयर वेयर टू नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, फूल भी यहाँ पे जैसे खिलना भूल जाते थे। वंस मतलब भूल गए थे, ठीक है। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। यहाँ पे थोड़ा ऐसे बोला गया कि एक बार एक बहुत ही सुंदर फूल अपना सिर उठाया, ठीक है, घास के ऊपर से। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब ये नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चे लोगों के लिए एकदम मतलब दुखी हो गया। दैट इट स्लीप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, वो फिर से क्या हो गया, ग्राउंड के अंदर मिट्टी में चला गया, ठीक है। एंड वेंट अप टू स्लीप, फिर से वो सो गया। यानी कि हम लोग जैसे देखते हैं शीत ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते नहीं हैं, तो इस टाइप का बोला गया। द ओनली पीपल हु वेयर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे नेचर का जो मतलब कि पीपुल, ओनली पीपुल बोला गया कि क्या क्या था वहाँ पे, स्नो एंड फ्रॉस्ट, जो वी नेवर लाइक इट, है ना, जो हम लोग कभी भी पसंद नहीं करते इस टाइप का। मतलब कि हिम और बर्फ़ का परत बोल सकते हैं कि उस उस बगीचे में क्या था, केवल मात्र स्नो, हिम और हिम का परत, ठीक है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगटन दिस गार्डन, स्प्रिंग क्या किया, बसंत भूल गया इस बगीचे को। दे क्राइड, वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, कौन कौन, स्नो और फ्रॉस्ट। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो हम लोग यहाँ पे साल भर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, ठीक है। तो फिर क्या किया, स्नो मतलब कि बर्फ़ जो है, हिम है, वो पूरे ग्राउंड मतलब बर्फ़ की चादर में पूरा ढक दिए। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो बर्फ़ का परत है वो क्या किया, पूरा जो पेड़ पौधा है उसमें मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे सिल्वर कलर का पेंट है, ठीक है, मतलब पूरा ढक गया था।
देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। फिर वो लोग क्या किए, जो उत्तरी हवा बोलते हैं उसको आमंत्रण किए टू स्टे हेयर देम, उन लोगों के साथ रहने के लिए, एंड ही केम, फिर वो आ भी गया। ही वॉज रैप्ड इन फार्स एंड ही रोड ऑल द डे अबाउट द गार्डन। ठीक है, वो भी क्या किया, पूरा जो दिन भर वहाँ पे क्या करता था, एकदम गरगराना जैसे एकदम, ठीक है, तो इस टाइप का गर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ब्ल्यू द चिपने पॉट्स डाउन, और जब भी मन करता था वो क्या करता था कि वहाँ, ओके, एंड ब्ल्यू द चिपनी पॉट्स डाउन। दिस इज अ दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट एंड ही सेड वी मस्ट आस्क द हेल ऑन ए विजिट। सो द हेल केम। पहले क्या आया, नॉर्थ विंड आया। ठीक है, देन नॉर्थ विंड किसको बुलाया कि वी मस्ट आस्क द हेल। हेल मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओला गिरना। ठीक है, तो जो ओले है तो उसको वो लोग क्या किए, बुलाए, वो भी विजिट किया। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फार एज ही कुड गो। ठीक है, फिर हेल ने क्या किया, वो दिन भर एकदम, मतलब हर एक दिन 3 घंटे क्या करता था, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़, जब तक कोई स्लेट्स वगैरह ये सब टूट ना जाए। ठीक है, देन ही रैन राउंड एंड राउंड गार्डन, फिर वो गार्डन के चारों ओर गोल गोल घूमता था। ही वॉज ड्रेस इन ग्रे, उसका कलर कैसा था, ग्रे कलर। ठीक है, एंड हीज ब्रीथ वॉज लाइक आइस। ओके, तो ऐसा लगता था जैसे वो सांस उसका कैसा था कि आइस, मतलब यहाँ पे बोला गया कि चारों ओर जो था वो एक, मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं, अनप्लीजेंट नेचर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे विंटर में होता है, इस टाइप का वहाँ पे नेचर का एक मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, फिर सैटरडे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, फॉर टुडेज वीडियोस, थैंक यू।